वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, अपहरण, फिरौती और मर्डर। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं के न्यूज की खबर का सरकार ने संज्ञान लिया है। सीएम ने संजीत हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, के न्यूज की खबर का बड़ा असर। सीएम ने संजीत हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है। एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता समेत 4 अफसर सस्पेंड किए गए हैं। तत्कालीन डिप्टी एसपी मनोज गुप्ता भी सस्पेंड किए गए हैं। अपराध की घटनाओं पर सीएम बेहद नाराज हैं। पीएचक्यू को अपर्णा गुप्ता की जांच के आदेश दिए गए। एडीजी को तत्काल कानपुर पहुंचने के आदेश। क्राइम कंट्रोल नहीं होने पर ताबड़तोड़ एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार इस खबर पे हम बने हुए थे, पल पल की आपको अपडेट भी दे रहे थे, लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन इस पूरी खबर पे लिया है। आपको बता दें, सीएम ने संजीत हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की। एडीजी को तत्काल जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता समेत 4 अफसर सस्पेंड, जिनकी संदिग्ध भूमिका थी इस पूरे मामले में। संजीत को की बरामदगी ना होना, अपहरणकर्ताओं तक पुलिस का ना पहुंचना, 30 लाख रुपए का अब तक नहीं पता लग पाया कि आखिर वो 30 लाख फिरौती की रकम कहां गई। तो कई अहम सवाल इस पूरे मामले में है, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को उलझा के रख दिया। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिया कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस अपहरणकर्ताओं को नहीं पकड़ पाई। फिलहाल गिरफ्त में है, लेकिन संजीत की हत्या हो चुकी है। एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता समेत 4 अफसर सस्पेंड इस पूरे मामले पर। तत्कालीन डिप्टी एसपी मनोज गुप्ता भी सस्पेंड। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि जो फिरौती की रकम इन अपहरणकर्ताओं को दी गई, जो परिवार के लोग बात कह रहे थे, वो 30 लाख रुपए आखिर कहां गए। वो ऑडियो टेप भी हमने आपको सुनाया था, जहां पे अपहरणकर्ता रुचि के पिता से बात कर रहे थे। बैग फेंका जाता है, उसके बाद ये बैग कहां चला जाता है जिसमें 30 लाख रुपए थे। फिलहाल कई अफसरों की, कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है इस पूरे मामले पर। लिहाजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन ले लिया है। कानपुर संजीत हत्याकांड में बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यह स्थिति उत्तर प्रदेश पुलिस में परिवार के लोगों का आरोप था, आपको पता था, जहां पे वो कह रहे थे पुलिस और अपहरणकर्ता मिले हुए हैं, इसी वजह से पुलिस अपहरणकर्ताओं तक नहीं पहुंच पा रही है। पहुंचती कब है? पहुंचती तब है जब संजीत की हत्या हो जाती है, तब पुलिस पहुंचती है अपहरणकर्ताओं तक। 30 लाख रुपए वो ले जाते हैं, पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाती है। वो फिरौती की रकम मांगते रहते हैं, पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाती है। कई ऐसे सवाल, और 1 महीने तक आप सोचिए, पुलिस अभी तक डेड बॉडी तक नहीं पहुंच पाई है, बरामद नहीं कर पाई। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये कानपुर बर्रा थाना क्षेत्र की पुलिस है। इस तरह से अपराध पे लगाम लगाई जाएगी, जहां पर अपहरणकर्ताओं को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, डेड बॉडी बरामद नहीं कर पा रही है। फिरौती की रकम लेने के लिए अपहरणकर्ता आते हैं, बहुत आराम से पैसा उठाते हैं, टहलते घूमते हुए निकल जाते हैं। ये कानपुर बर्रा थाना क्षेत्र की पुलिस सिर्फ और सिर्फ देखती रहती है, ताड़ती रहती है। ये पुलिस है। और ये हाल कोई कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र का नहीं, ये तमाम ऐसे थाने, तमाम ऐसी घटनाएं लगातार के न्यूज आपको दिखाता रहता है, जहां पर किसी को न्याय नहीं मिलता, किसी को उसका हक नहीं मिलता, किसी को इंसाफ नहीं मिलता, कहीं पर पुलिस जो है गुहाही करती। तमाम ऐसी खबरें, ये कोई नई खबर नहीं है। और आपको याद होगा, आपको थोड़ा और पीछे ले जाते हैं, विधानसभा के सामने एक महिला ने आग के हवाले कर लिया, उसे इंसाफ नहीं मिला था, विधानसभा के सामने आकर उसे अपने आप को आग के हवाले करना पड़ा। यह स्थिति उत्तर प्रदेश की बन गई। लेकिन इन सब के बीच यह खबर अपने आप में बड़ी है, क्योंकि एक बहन ने अपने भाई को खो दिया है, एक पिता ने अपनी औलाद को खो दिया है। जिसने पुलिस पर भरोसा किया, उस भरोसे को चकनाचूर कानपुर बर्रा थाना क्षेत्र ने किया है। खबर इस वक्त आपको बता रहा है। तो कानपुर पुलिस एक बार फिर आरोपों के घेरे में है और कानपुर एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार सुर्खियों की वजह है एक लैब असिस्टेंट की अपहरण के बाद हत्या, जो बीते 22 जून को किडनैप हुआ।
पुलिस अधिकारी आश्वासन की घुट्टी परिवार को पिलाते रहे। फिरौती के 30 लाख रुपए भी दिलवा दिए, लेकिन ना तो संजीत मिला ना उसकी लाश मिली। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर में एक युवक का अपहरण होता है। पुलिस के भरोसे पर परिवार गहने जेवर बेचकर 30 लाख की फिरौती जुटाता है। 30 लाख की फिरौती भी दी जाती है, लेकिन पुलिस अगवा युवक को बचा नहीं पाती। वारदात बताने के लिए काफी है कि कानपुर में खाकी का इकबाल कितना बुलंद है। कानपुर में 22 जून को किडनैप हुए लैब असिस्टेंट संजीत यादव की हत्या की बात सामने आई है। परिवार वालों के मुताबिक 22 जून से अगवा हुए लैब असिस्टेंट के केस में पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को 30 लाख की फिरौती भी दिलवा दी थी, लेकिन फिर भी संजीत को जिंदा नहीं छुड़ा पाए। परिवार वालों ने थानेदार, चौकी प्रभारी और एसपी को संजीत की मौत का जिम्मेदार बताया है। महीना तक इनने उससे कुछ नई बात पूछी, उनको न दरोगा बुलवाओ ना साले रंजीत को उसको बुलवाओ। इनने साले सबने खा लिया, मिलके खा लिया, पैसा लेके खा लिया। पूरा स्टाफ की बात थी। यही दिन दिखाने के लिए आप लोगों ने हमारे साथ ये किया है। सबके पास गए, कप्तान सर के पास गए। 4 दिन हुए थे तब गए थे। मेरे भाई की जान किसी के लिए नहीं थी। अब हम उनको भी नहीं रखेंगे, वो तो चार है। कानपुर पुलिस के मुताबिक अपहरण की साजिश में संजीत यादव के ही कुछ दोस्त शामिल थे, जिसका मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव है। 22 जून को जब संजीत का अपहरण हुआ था, तब से पुलिस के हाथ खाली थे। दबाव बना तो पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और मामले का खुलासा हो गया। इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से एक मकान किराए पर लिया। अपहरण करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने अपहृत व्यक्ति को उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में, 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। लापरवाही के आरोप में पुलिस ने थाना इंचार्ज रणजीत राय के बाद चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया है। बड़ी बात यह है कि कानपुर पुलिस अपहरणकर्ताओं को फिरौती की रकम देने की बात से इनकार कर रही है, जबकि परिवार का दावा है कि उसे 30 लाख रुपए फिरौती दी गई। ब्रिज के ऊपर से नीचे फेंका गया था, उसमें अभी जो 5 अभियुक्त पकड़े गए थे, उनके पूछताछ के दौरान उनके द्वारा ये बात को डिनाई किया गया है, जो कि अपराधी आपके सामने। परिजनों का ये कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपए वो बैग में रखा था, जिस बैग में एक मोबाइल भी रखा था। अब तक परिजनों के ही हम लोग बात करते रहे हैं। अब मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल के आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं की। ये कहे कि बच्चे की जान भी ले ली। अब अभी तो मेरी बात हुई तो कह रहे हैं इस बैग के बारे में कुछ बताया ही नहीं है अपहरणकर्ता ने। जब वो मेरे भाई को मार सकती तो इतना बड़ा वो झूठ नहीं बोल सकती क्या कि उसमें पैसे नहीं थे? पैसे तो हमने डाले थे ना। कितना पैसा था? 30 लाख रुपए। और अपहरणकर्ता का पुलिस कहना कि इसमें 1 रुपया नहीं था। उनके कहने से क्या होता है? अपहरण की साजिश संजीत यादव के दोस्त ज्ञानेंद्र यादव और उसके 4 साथियों ने रची थी, जिसमें एक महिला भी शामिल रही। संजीत का अपहरण करने के बाद आरोपियों ने उसे उसके घर से 1.5 किलोमीटर दूर एक किराए के मकान में रखा था। आरोपियों ने मकान मालिक से किराएदारी का एग्रीमेंट भी किया था। आरोपियों के कबूलनामे के मुताबिक संजीत खुद को पैसे वाला बताता था, यही वजह उसके लिए मौत का सबब बन गई। हत्या के पहले संजीत को शराब पिलाई गई और फिर 26 जून को अभियुक्तों ने संजीत की हत्या कर दी। संजीत ने जो हमको बताया था, बता रहा था मेरे पास 2 ट्रक है मेरे पास और 2 कारें हैं और मेरा खुद का सट्टाबाजी चलता है फोन में 50-60 हज़ार इसे कमा लेते हैं, तो हमें ड्यूटी करने की कोई जरूरत नहीं रहती। प्लान बनाया हम लोग, चारों लोगों ने प्लान बनाया,
जब आए फिर इन्होंने कहा कि चलो ऐसा कोई प्लान बनाए, वो उसको लेकर छोड़ देंगे। 1-2 पैक बनाए, फिर पिया, फिर चलती गाड़ी में इन लोगों ने फिर पैक बनाया, उसमें दवा मिला दी, बेहोश हो गया। कानपुर से क्राइमपुर बन रहे शहर और पुलिस के निकम्मेपन ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया। संजीत हत्याकांड के बाद सियासत भी गरमाई। विपक्ष ने यूपी की योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। सपा और कांग्रेस ने यूपी में जंगल राज बताया। डर और भय व्याप्त है, जंगल राज कायम हो गया उत्तर प्रदेश में। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। कभी पत्रकारों की हत्या होती है, पुलिस वालों की हत्या होती है, आम आदमी की हत्या होती है। उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बन गया है। कांग्रेस पार्टी दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। हम उनके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी संवेदना व्यक्त करती है। अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। मुझे तो लगता है अपराधी और पुलिस की बड़ी सांठगांठ उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो आप भिकरू गांव में जो अपराधी विकास दुबे ने हमारे 8 पुलिस वालों को शहीद किए थे, तब भी पुलिस वालों ने वहां पे खबर की थी कि पुलिस आने वाली है। आज भी मुझे लगता है कि इस घटना में पुलिस वाले कहीं ना कहीं पुलिस की सांठगांठ है। उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था का कोई राज नहीं रह गया है। यहाँ अपराधियों गुंडों का राज चल रहा है। संजीत मर्डर केस में सियासत को फिर मुद्दा मिल गया है। पुलिस ने भले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन कुछ सवाल हैं जिसके जवाब कानपुर पुलिस को देने ही होंगे। सवाल नंबर 1, आखिर लंबे वक्त तक पुलिस मामले को ठंडे बस्ते में क्यों डाले रही? सवाल नंबर 2, परिजनों के बार बार कहने पर भी पुलिस एक्टिव क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 3, परिजनों ने 30 लाख की जो फिरौती दी वो रकम कहां गई? सवाल नंबर 4, एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 5, सर्विलांस टीम इतने दिनों तक संजीत की लोकेशन क्यों नहीं खोज पाई? सवाल और भी बहुत हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। कानपुर नहीं है, ये क्राइमपुर है। सही कहा गया, ये कानपुर नहीं है जहां पे इस तरह से क्राइम हो रहा है, हत्या की जा रही है, अपहरण किया जा रहा है। आप सोचिए, आप किससे न्याय देंगे, किससे हक लेंगे जब पुलिस ही अपहरणकर्ताओं से उसकी भूमिका संदिग्ध पाई जाने लगी। ये स्थिति और ये तस्वीर जब बनने लग जाए तो ये सिस्टम आपको कैसे इंसाफ दिलाएगा, ये कैसे आपको न्याय दिलाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। सवाल कई हैं जो के न्यूज उठा रहा है, जो ग्राफिक्स के जरिए अपने आप को थोड़ी देर पहले रिपोर्ट में दिखाया। कई सवाल हैं। 30 लाख रुपए कहां गए? सर्विलांस पे कैसे नंबर लगाए गए थे जो अपहरणकर्ताओं तक ये पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी? मतलब घर वालों ने 30 लाख रुपए घर बेचकर, गहने बेच के जुटा लिए, वो पहुंच गए अपहरणकर्ता तक, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं पहुंच पाई। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र की पुलिस नहीं पहुंच पाई। मधुर मोहन हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ा। मधुर, ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर इस वक्त क्या है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है, लेकिन इस बीच दुखद खबर यह भी है कि संजीत को एक परिवार ने खो भी दिया है। जिस तरह से हमने देखा कि परिवार के लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। क्या कहेंगे मोहित, क्या अपडेट है? आप लोग को सस्पेंड कर दिया, जिसमें बच्चे की अपर्णा गुप्ता जो एसपी साउथ है उनको, और तत्कालीन सीओ जो थे मनोज गुप्ता जी, और तत्कालीन इंस्पेक्टर जो थे, और जो प्रेजेंट इसमें जो आपके चौकी इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। इसमें सबसे दुखद बात यह है कि जो युवक था अपना संजीत, वो नहीं आप हम लोग देख रहा है, उसकी डेथ हो गई है, उसकी हत्या कर दी गई। जो 5 लोग बरामद हुए उन्होंने अपना कबूल कर लिया कि हमने उनकी फिरौती के चक्कर में हत्या की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें क्या आ रही है कि 30 लाख रुपए जो पुलिस द्वारा दिलवाए गए थे, जो अभी तक ये मामला उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। पहला ऐसा कोई मामला हुआ है कि पुलिस ने 30 लाख रुपए फिरौती दिलवाई है, और वो बैग अभी तक वो बरामद नहीं हुआ, वो पैसे बरामद नहीं हुए, बाकी ना बॉडी बरामद हुई। बाकी जो हमारा क्या कह रही है पुलिस? आखिर वो बैग कहाँ गया? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ चला गया वो बैग? क्यों नहीं पुलिस अब तक पहुंच पाई है? आज सुबह इसकी प्रेस वार्ता की थी, जब ये खुलासे ने पुलिस प्रेस वार्ता की एसपी ने और आईजी साहब ने, तो उससे सब पूछा, जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आपको बैग क्या है, तो उन्होंने सवाल मटोल में बात बोली जांच हो रही है, बैग का बरामद किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बैग बराबर नहीं किया। 24-12 घंटे ज्यादा हो गए हैं, 24 घंटे बोलने को हैं जो अपहरणकर्ता थे उनसे पूछताछ की, लेकिन अभी तक पुलिस ये नहीं पता पकड़ पाई है कि वो बैग वो पैसा है क्या। सही बात मोहित, अपहरणकर्ता बरामद कर लिए गए लेकिन बैग बरामद नहीं हो पाए। लेकिन इस बीच एक परिवार पे गमों का पहाड़ टूट गया है। वो इसलिए कि इंसाफ, जो हक की बात एक पुलिस से उम्मीद लगा के ये परिवार बैठा हुआ था, उससे आपकी बात हुई होगी। इस मुश्किल के वक्त पे वो क्या कुछ कह रहे हैं?
हम लोग को परिवार से बात हुई है, जो संजीत की जो बहन थी उससे बात हुई, उससे हम लोग ने बोला भी कि वहाँ ये बोला कि अपहरणकर्ताओं ने आपसे बात की है और अधिकारियों ने बोला है कि बैग में 1 रुपया नहीं था, लेकिन उसका साफ कहना उसकी बहन का बैग में 30 लाख को मैंने खुद रखे थे और बैग फेंका गया था। इसमें एक बात और सामने आ रही है, जैसा अपहरणकर्ताओं साफ कहना है कि बैग नीचे तो बता रहे फेंका गया है, लेकिन बैग हम लोग उठाया नहीं था, क्योंकि वहाँ पुलिस देखी तो हम लोग भाग गए थे। अब इसमें एक नई बात ये आ गई कि यदि बैग अपहरणकर्ताओं ने उठाया तो बैग क्यों उठाया किसने, सबसे पहले इसमें ये भी सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये पूरा मामला चाल मटोल वाला चल रहा है, लेकिन इसमें बड़ी कार्रवाई ये हुई जो सीएम योगी ने की, चालू सस्पेंड कर दिया। इससे भी लेकिन परिवार अभी खुश नहीं, परिवार का साफ कहना है जो हमारे भाई के साथ शुक्ल हुआ है वही चीज उनके साथ में अपहरणकर्ता पकड़े गए। और क्या मांगे हैं इस वक्त परिवार की? सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन ले लिया है, लेकिन आपने जैसा कि कहा परिवार उससे खुश नहीं है। परिवार क्या चाहते हैं मोहित? परिवार का सिर्फ इतना कहना है जो 5 लोग पकड़े गए उनका वही हासिल होना चाहिए, मेरे भाई साथ हुआ। बाकी जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो कि विपक्ष के नेता लोग हैं, उनका साथ कहना है कि घर के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 लाख रुपए का 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन परिवार उससे खुशी, परिवार के साथ कहना है कि जो मेरे भाई साथ हुआ वही उन्हें अपहरणकर्ताओं के साथ होना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर जिस तरह से हम देख रहे हैं मोहित, आप भी पूरी खबर को लगातार कवर करते रहे हैं, आपकी जगह मधुर लगातार कवर करते रहे हैं, हम लोग लगातार बात करें, हमने पूरे घटनाक्रम को देखा है, बहुत ही बारीकी से देखा है। लेकिन ऐसा लगता है मधुर के जो ऑडियो सामने आया था, मैंने अपहरणकर्ताओं को भी देखा, इनकी उम्रें ज्यादा नहीं लग रही, लेकिन जो ऑडियो सामने आया था उसमें आवाज जो थी वो ऐसा लग रहा था किसी बहुत ही उम्रदराज और मैच्योर आदमी की लग रही थी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी भी इस पूरे मामले से जो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है वो अभी भी ऐसा लग रहा है दूर है। जी बिल्कुल, यही बात है। जब खुलासे पे परिवार कहने के अभी भी संदेह है, इस खुलासे में उंगलियां उठा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला सही से खोला नहीं गया है, क्योंकि इसमें जो भी युवक पकड़े गए उनकी उम्र 25 से 28 साल तक जा रही है, एक महिला पकड़ी गई है। लेकिन जो ऑडियो वायरल, तो ऑडियो के हिसाब से जो युवक बात कर रहा था, उसमें जो आदमी बात कर रहा था वो एजेड था, लेकिन कहीं परिवार इससे ना खुश है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो लड़का संजीत है जिसका अपहरण हुआ था, जिसकी हत्या की गई है, उसके घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर वो लड़का अपहरणकर्ताओं ने उसको एक कमरे में बंद करके रखा था और पुलिस उसकी छानबीन नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें कोई लापरवाही सामने देखने को मिली है, बहुत बड़ी लापरवाही है ये पुलिस की मधुर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस लापरवाही की वजह से एक परिवार ने अपना चहेता खो दिया, एक बहन ने भाई खो दिया, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और इस लापरवाही से यही सवाल है, क्या मधुर के ये सस्पेंशन से, निलंबन से क्या ये सही न्याय है? जहां पर पुलिस की भूमिका, स्थानीय की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। पहली बार हम देख रहे हैं कि जहां पर अपहरणकर्ताओं से पुलिस की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। जी, उत्तर प्रदेश पहला ऐसा कोई मामला है जिसमें पुलिस ने खुद अपने मुंह से ही कह के ये फिरौती दिलवाई 30 लाख रुपए की। वरना अभी तक मामले में ये होता था कि परिवार फिरौती देता था, पुलिस पकड़ती थी, लेकिन यहाँ मामला पूरा चेंज है। परिवार पैसा ही देना चाहता था, पुलिस ने पैसे दिलवाए, लोगों ने अपने परिवार ने अपना घर गिरवी रख के, अपने सोना बेच के, अपनी खेती बेच के 30 लाख जुटाए एक बैंक रख के। और इसमें अपर्णा गुप्ता जी से साफ कहा था, परिवार के जो लड़की है उसने कहा था कि मैडम मोबाइल चेक कर दीजिए, मेरा भाइयों का सही सलामत आ जाएगा, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी गई। उसका एक मैसेज आज संचित परिवार के बीच में नहीं रहा। कहीं ना कहीं इस पर सबसे बड़ी भूमिका दी आ रही संचित। मैं चाहूंगा मधुर, मैं चाहूंगा कि एक बार आप पूरा वो वाकया बताएं जहां पर ये जो अपहरणकर्ता थे ये कहां पे थे, किस वक्त इनकी बरामदगी होती है, कैसे इनकी बरामदगी होती है, और क्योंकि सबसे बड़ी बात संजीत की हत्या होने के बाद अभी तक लाश या डेड बॉडी बरामद नहीं हो पाई है, उसको लेकर क्या कुछ तफ्तीश चल रही है? फिलहाल इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी, संचित के 22 जून को घर से निकला था, अपने कहाँ काम करता हॉस्पिटल में, वहां जब रात को घर नहीं आया तो 23 तारीख को जनतागढ़ चौकी में एक प्रार्थना पत्र दिया था गुमशुदगी का। तो उसके बाद गुमशुदा के लिए इसकी तलाश की जाती है, लेकिन 26 तारीख को परिवार का राहुल यादव है के मिलने वाले, उसके बाद अपहरण का मुकदमा लिखवाते परिवार वाले। उसके बाद जांच होती है और जो अधिकारी बता रहे हैं अपहरणकर्ताओं से उन लोगों की बात हुई थी जब आज थी 26 तारीख को ही संचित को मार दिया था इन्होंने, लेकिन इन्होंने फिर एक साजिश रखी थी कि फिरौती मांगी। 29 तारीख को फिरौती मांगी गई है और 23 तारीख को उनको पैसा दिया गया। सबसे बड़ी बात सामने यार पैसा फेंके गया, पैसा मिला नहीं। उसके बाद एक कहाँ ये रहते हैं बदलाबाद में, वहां से 1.5 किलोमीटर दूर एक 15,000 रुपए किराए में मकान लिया गया, वहां पे संचित को रखा गया था। संचित जब भागने की कोशिश की तो अपहरणकर्ताओं ने उसको मार दिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि बगल में चौकी थी, कानपुर को रखा गया था और पुलिस टीम सर्विलांस टीम जिसको बोला जाता है कानपुर सर्विलांस टीम, जो घर पकड़ में सबसे आगे रहती है, वो उसका लोकेशन नहीं निकालते। कहीं ना कहीं जो मामला पूरा आ रहा है वो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है कि संजीत राय जो तत्कालीन इंस्पेक्टर, उनका अहम भूमिका इसमें समझ में आ रही है। और दो चीज मधुर नहीं मिल पा रही है, एक बैग नहीं मिल रहा है, एक संजीत की डेड बॉडी भी अभी तक नहीं मिल पाई है कि आखिर वो कहां गई।
एक दूसरी तरफ बैग भी नहीं, अभी तक पुलिस उसका पता लगा। डेड बॉडी को बरामदगी के लिए पुलिस किस तरह से तफ्तीश कर रही है, क्या करी जा रही है? पांडू नदी की बात की जा रही है कि पांडू नदी में हत्या करके फेंक दिया गया, इसको लेकर भी थोड़ा सा बताएं। अपहरणकर्ताओं से जो बात देखिए, अपहरणकर्ताओं कहा था कि 26 तारीख को हम लोगों ने इसको शाम को मार दिया था और 27 सुबह हम इसको बरना इसके छांडो नदी फेंक गए थे और काफी समय होता है, उसका बहुत तेज रहता है, इसलिए जितने भी जाल है हर जगह पुलिस फोर्स लगा दिया गया है, स्टीमर लगे हैं, गोताखोर लगे हैं, जांच चल रही है, लेकिन अभी तक उसकी जो शव है बरामद नहीं हो पाया। और अब मधुर, इस पूरे मामले पर जांच बैठी है, किस तरह से आगे कार्रवाई होगी, किस तरह से आगे जांच होने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी उत्तर प्रदेश जांच जो बैठी है उसमें 4 लोग किए गए हैं। पहले बता चुका हूं मैं कि प्रणव गुप्ता और तत्कालीन सीओ मनोज गुप्ता और इंस्पेक्टर और चौकीदार, लेकिन अब जो 4 बैठी उसमें जांच ये होगी बैग कहाँ गया है। साफ बोला गया है कि इसमें नोडल अधिकारी जो होगा वो इसकी जांच करेगा कि इसमें बैग कहाँ है, बैग कौन ले गया, पैसे थे कि नहीं थे। अब हर बारीकी से जांच होगी, लेकिन यही जांच यदि पहले हो जाती तो संचित परिवार के बीच में, लेकिन अब सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, उसमें खाना पूर्ति थी, अभी खाना पूर्ति हो रही है। लेकिन मधुर, एक जांच होना एक अलग बात है, लेकिन जांच से पहले की जो पूरा घटनाक्रम है उसको लेकर भी कई सवाल हैं। सर्विलांस टीम इतने दिनों तक संजीत की लोकेशन क्यों नहीं ट्रेस कर पाई, मधुर, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर लंबे वक्त तक पुलिस इस मामले को ठंडे बस्ते में क्यों डाले रखी? कई ऐसे सवाल हैं मधुर जिसके जवाब पुलिस महकमे को देने होंगे, ये कब दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, सर्विलांस बात करें जाए तो यदि एक मोबाइल में कोई मैसेज कर दिया जाता है पब्लिक तो उसके लिए 24 घंटे के अंदर सर्विलांस पुलिस को ढूंढ के निकाल लाती है, उसके बाद मुकदमा करके जेल भेजती है। और एक अपहरण कांड होता है संचित उसके लिए, लेकिन आज 32 से 33 दिन हो गया लेकिन उसकी लोकेशन निकल पाते। आज से 4 दिन पहले एक लोकेशन मिली थी एक उसके दोस्त की, उसके द्वारा ही कंफर्म हुआ कि हाँ ये ऐसे ही मामला हुआ है, लेकिन इससे पहले भी यदि पुलिस तेज जाती है। ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए, हम आपसे लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट लेते रहेंगे, लगातार अपडेट ले रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो अपहरण, फिरौती और मर्डर बात की थी, रामराज की गुंडा राज दे दिया। और सिस्टम ऐसा है जहां पर आप देखिए कि पूरा का पूरा महकमा, खासकर हम बात करें कानपुर बर्रा थाने की, तो वही अपहरणकर्ताओं से मिला, उसी की भूमिका संदिग्ध पा रही है। आप कहां जाएंगे न्याय लेने के लिए? रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded rupees 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens schools. Prescribed syllabus, book list and timetable are available on www.cmseducation.org. Admissions open in CMS for nursery to class 11th. Contact concerned CMS campus or helpline number 95102005. दुश्मन को सबसे पहले हमने पहचाना। चीन ने लैब में वायरस बनाया। चीन घातक है, अब पूरी दुनिया ने माना। यूएन को चीन ठेंगे पर रखता है। इनका धोखा लगातार दिखाते रहे, जब तक चीन को तोड़ेंगे नहीं, ये अभियान छोड़ेंगे नहीं। हम खुलकर बोलते हैं, देश की आंखें खोलते हैं, इसलिए अब तो सब देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर आपको